नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव सर की पाठशाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ रहे हैं 4.4 मूलों की प्रकृति। अब देखो, मूलों की प्रकृति के लिए पहले मैंने फॉर्मूला बताया था श्रीधराचार्य विधि कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac या तो बड़ा हो सकता है 0 से, या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो सकता है 0 के, या b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो सकता है 0 से। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। ठीक है, देखो पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, सपोज दैट मान लिया 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नंबर तो रियल ही है ना, नंबर तो वास्तविक ही है। तो होगा क्या, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। माना रूट के अंदर देखो, यहाँ पे रूट है, प्लस माइनस बाहर है, इधर पता है कुछ भी हो एक्स वाई जेड, अपने मतलब नहीं है। मैंने माना यहाँ पे जैसे 6 मान लिया, सॉरी 9 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो प्लस का 3 आ जाएगा या माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस करो या प्लस करो, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। निकाल तो सकते हैं ना वैल्यू। दूसरी चीज देखो, आंसर आएगा किसका, रियल नंबर आएगी। ठीक है, वास्तविक हो गए नंबर, रियल होंगे। दूसरी चीज क्या होगी, प्लस रखने पर अलग वैल्यू आएगी, माइनस रखने पर अलग वैल्यू आएगी। आगे इसका कॉन्सेप्ट समझ में। अगर b स्क्वायर माइनस 0 क्या है, 0, तो रूट 0 की वैल्यू 0, प्लस रखो तो भी वही बात है, माइनस रखो तो भी वही बात है। ठीक है, तो इसका क्या कहें, इसका कंक्लूजन क्या निकला अपने पास में कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आता है किसके, 0 के बराबर आता है, तो हुआ क्या कि रूट 0 आ जाएगा। 0 रखने पर भी, प्लस 0 रखो तो भी वही बात है, माइनस 0 रखो तो भी वही बात है। तो अपने क्या आएगा, रूट तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे। जैसे मैं मानूं b, इसकी वैल्यू कितनी माने 3, प्लस 0 नीचे माने 2, तो माइनस 3 बटा 2, माइनस रखूं तो भी माइनस 3 बटा 2, कोई फर्क पड़ रहा है। दोनों कंडीशन में क्या हो गया, रूट्स के सारे सेम आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर इसके रूट्स क्या है, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर सेम है तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। आगे चीज समझ में। थर्ड ये चीज, इसमें तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से छोटा। अब कभी रूट में आपने कभी माइनस की वैल्यू देखी है क्या, नहीं देखी, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गई। ठीक है, रूट्स तो अलग अलग होंगे लेकिन इमेजिनरी है। क्यों, रीजन बताओ क्यों। देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं वो भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर करूं तो भी 4, तो रूट में कभी माइनस की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आई चीज समझ में, इसलिए कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। यहाँ आते क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। आई चीज समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो मैंने कहा था कि पहले क्या निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखता हूं, bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोबारा से बता रहा हूं। इससे कंपेयर करो तो x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, a, जहां पे a की वैल्यू क्या आ गई 2, या b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3, और c की वैल्यू क्या सच है 7। चलो ठीक है, अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। ठीक है, b की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 का स्क्वायर 4, a की कितनी 2, और c की वैल्यू कितनी 5। ये कितना हो गया 9, माइनस इसको इससे करा 8, 8 को इससे करा 40, ना तो कोई दिक्कत। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 31, और ये छोटा है, इसमें क्या है 0 से क्या है छोटा। अब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, 0 से छोटा है तो ये किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा। मैं बस ओनली 16 के लिए बता रहा हूं कि संख्या के हो गया। मैं ओनली 16, मैंने कहा था कि माइनस में कभी वैल्यू नहीं आती, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक नंबर हो गए। ठीक है,
या तो कोई दिक्कत, बस पहले क्वेश्चन ये खत्म हो गया। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, और अलग अलग होंगे। बात खत्म। आगे चीज समझ में, ठीक है। मेरे हाथ करेगा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा पॉज करके स्टार्ट कर दो। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के का मान निकालो, ठीक है। के का मान निकालो जहां क्या है, मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर है तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाता है, मूल बराबर में 0 हो जाता है। अब वही दोबारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, ठीक है। अब भावना, भावना क्या नाम है? हाँ मीनाक्षी, a की वैल्यू बताओ बेटा। 2x। हाँ 2 बेटा, 2 ओनली। x स्क्वायर a के साथ में क्या लिख रहा है, b की वैल्यू सचिन के वैल्यू चल दिख तो रहा है, देख रहा है बेटा। कंपेयर कर रहे हैं, देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, a की जगह क्या लिख रखा है यहाँ पे, बस। आगे चीज, x की जगह x है तो b की जगह क्या लिख रखा है, c की जगह क्या लिख रखा है, बस रख के देखो। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की वैल्यू क्या रखो यहाँ पे, a का स्क्वायर हो गया 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इसको इससे करा 8 दिया 24 बराबर 0। a स्क्वायर बराबर ये उधर चले गया तो कितना हो गया 24। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। ये इधर चला गया 24। अब देखो किसी को कुछ नहीं आता है, मान लिया वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो 24 की क्या कर लो, फैक्टर कर लो, ऐसे कर लो रात में, ठीक है। सबसे इजी तरीका है। 12 आ गया 2, 6 आ गया 2, 3 आ गया 3, 1 आ गया, ठीक। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, देखो इसका पेयर तो क्या आ गया, बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, रूट का 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट में 6। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो दिक्कत, क्वेश्चन देखते हैं करना क्या है। देखो पहले तो क्या है, इस ब्रैकेट को सोल्व आउट करो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस kx को x से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर हो गया कैसे, kx को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यार मेरे को 8th क्लास की बात याद आ गई, वो क्या, एक संस्कृत वाली मैम थी, संस्कृत वाली मैम ने कहा कि बच्चों शरीर क्या है, मशीन जैसा है, शरीर क्या है, मशीन जैसा है, तो ज्यादा चलाएंगे तो क्या हो जाएगा। बच्चे ने कहा मतलब पेट, मतलब यार पेट खराब हो जाएगा, ये चीज नहीं। उसने बताओ क्या कहा, पेट खराब नहीं होगा चेन उतर जाएगी। पेट नहीं बोला था मैं, पेट्रोल बोला था। अच्छा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वेरी गुड। ऐसे ऐसे तो डायरेक्टर सर आए, डायरेक्टर सर ने साइंस की बुक उठाई, बताओ बच्चों ऐसे में घंटी पर ऐसे मारो तो क्या होगा, घंटी बज जाएगी, अरे घंटी की बजेगी, पीरियड लग जाएगा। तो मतलब तगड़े तगड़े आर्गुमेंट है बच्चों के। आज आर्गुमेंट आज क्या हुआ, मैंने कहा 70 से लेकर 80 तक के स्क्वायर निकालो, ठीक है। अब बच्चे ने क्या करा, मैंने हिंदी में बोला तो बच्चे ने स्टार्ट करा 70 का निकाल लिया, फिर 70 के बाद में डायरेक्ट लिखा 81। मैं कहा 81 क्यों लिखा, सर आपने हिंदी में बोला था, इंग्लिश में बोलते ना 70 to 80 स्क्वायर्स निकालने। फिर मैं कहा हिंदी में लिख के बता 70, मैं कहा इंग्लिश में 70 लिख के बता वही लिखो। तो यार आर्गुमेंट तगड़े तगड़े हैं। फिर एक दिन सर जाते जाते बच्चों बताओ फ्रिज देखा है कभी, बच्चों ने कहा हाँ देखा है सर, कि अगर बोतल रख दो तो क्या होगा, कि दब जाएगी या ठंडी हो जाएगी। तो बच्चे हमारे बड़े क्रिएटिव है स्कूल में, देख भी रहे होंगे शायद ये वीडियो, देखते भी होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोबारा से आ जाते हैं टॉपिक पे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, a
b इज इक्वल टू -2k और c इज इक्वल टू 6। आया समझ में? नहीं आया। k की वैल्यू देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आती है? सीधी सीधी k। b की जगह क्या लिखा? -2k, x की जगह तो x है और c की जगह लिखना है 6। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह दोबारा क्या लिखूं मैं? a और c की जगह कितना लिखूं? 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। आया समझ में? 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दिया 24k। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब होता है ऐसी डिजिट जिसका इसमें दोनों में भाग जाता हो। 4 का इसमें जाता है, इसमें भी जाता है, तो 4 एक कॉमन ले लिया मैंने। k का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो k भी कॉमन ले लिया। 4 का भाग 4 में दिया तो 1, k से k स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या बच गया? माइनस 4 का भाग इसमें दिया तो कितना? 6, k से k कैंसिल आउट हो गया खत्म। अब k की वैल्यू 2 निकलेगी। ये इधर जाके किस हो जाएगा? डिवाइड में, तो ये तो क्या हो गया? 0। तो क्या बच गया? k माइनस 6 इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। एक चलिए होगी। अगर k माइनस 6 उधर ले जाके मैं 0 करता हूं तो क्या बन जाएगा? 4k। ये उधर जाके 0 हो गया तो k इज इक्वल टू, ये 4 किस में? यहाँ पे गुणा में, उधर जाके भाग में 0/4। k बराबर कितना आ गया? 0। ये क्या निकल गई? 2 वैल्यू निकल गई आगे। ये समझ में? ठीक है, अब k की जगह रखने की देखते हैं। देखो ये रहा, क्या रखते हैं? अगर मैं 0 रखता हूं तो ये पूरा ही 0 और यहाँ 0 रखता हूं तो ये भी पूरा 0। 0 बराबर 0 आ गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी में 6 रख के देखता हूं, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। -2 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 6 और यहाँ पे भी 6। ये कितना हो जाएगा? एक बार थोड़ी देर के लिए सोच के देखना। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6 × 6 कर दूं मैं। ये दोनों सेम दिख रहे हैं। 0 0 बराबर 0, k की 2 वैल्यू निकल के आ गई। दिक्कत आता है आगे चीज समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। ठीक है, एक आम का बगीचा मान लेते हैं। एक आम का ऐसा बगीचा बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई आ गई तो क्या मान लिया? आयत। ये लो मैंने आयत बना दिया। ये लंबाई मान लेते हैं, ये चौड़ाई मान लेते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे लंबाई और यहाँ लिख दी चौड़ाई। जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किसकी बात कर रहा है? लंबाई किसके कंपैरिजन में? चौड़ाई के। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो ये x मान लीजिए कितना हो गया? 2x। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800। तो ये लिख दिया क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जतिन, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 800। लंबाई कितनी निकाली? 2x और चौड़ाई x। ठीक है, 800 2x स्क्वायर, 2 का भाग इसमें देंगे कितना बच जाएगा? 400। तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर बराबर 400 x स्क्वायर, सॉरी इधर जाके किसमें चेंज हो गया? 400 प्लस माइनस 20। ठीक है, तो x की वैल्यू ऊपर क्या मान लेंगे यहाँ पे? 20। ठीक है, एक तो ये वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, इसको यहां से देख लेते हैं एक बार। b स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा था अगर 0 से बड़ा आता है तो पॉसिबल है, 0 से छोटा आता है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, b की वैल्यू यहां से देखते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर इस सोल्व आउट करता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है,
अब देखो a की वैल्यू क्या मालूम यहाँ पे, a की वैल्यू तो क्या आ गई 1, b की वैल्यू कुछ भी x तो है नहीं इसलिए क्या हो गया 0, और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 400। इसमें रखते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और ये माइनस का 400, माइनस माइनस प्लस, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया प्लस, ये कितना हो गया 1600, और ये बड़ा है किससे 0 से, और 0 से बड़ा है तो क्या है पॉसिबल है। आगे चीज समझ में कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक थोड़ा सा और देखो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1600, और बी की वैल्यू यहाँ क्या मान ली 0 अपॉन में 2a, 2a की वैल्यू 1, 0 प्लस में इसका कितना जाएगा 40/2, कैंसिल आउट हो गया 20, ठीक है, माइनस में 40/2 कैंसिल आउट हो गया माइनस का 20, अब मान लो क्या मैं प्लस 20, वहां पे भी यही आता था। आगे चीज समझ में तो दिक्कत माइनस में लेंथ ले देनी है, ठीक है, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर हो सकता है, ठीक है। लाइक स्ट्रोक हो वो नहीं देखा था, वो लाइट स्ट्रोक हो जोर से ठोको वो कीबोर्ड को पटा देता है वो शानदार ये बात होती है। ये तेरी बैरियर्स के अंदर है, और ना मैं अंकल को फोन वोन करूंगा कि सचिन पढ़ता नहीं है और बातें देखो कैसी कर रहा है, बातें बहुत करवा दो इससे। आप तो बोल रहे हो रिकॉर्ड हो रही है। हां इसमें रिकॉर्ड हो रही है सचिन, वो हटा देंगे वो हटाऊंगा ही। हां तेरी भी रिकॉर्ड हो जाएगी, क्या बताऊंगा, तेरे पापा जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो तू गोली मत देना, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख ले, क्लियर है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, एक पार्क बनाना है, ठीक है। अब देखो लंबाई चौड़ाई की बात आ रही है, तो किसकी बात आ गई आयत की बात आ गई, तो मैं लिखूंगा आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट l प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप कितना है 80, 2 l, यार टुकड़े कर देते हैं इसके 2 80 बराबर 2 l प्लस b, 2 किस में देखो लंबाई चौड़ाई वाले पूछी नहीं कहा इसने, ठीक है, 2 किस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट दिया 40, तो क्या आ गया l प्लस b, ठीक है। यहाँ से देखो अब यहाँ से क्या करते हैं किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं l की वैल्यू निकालते हैं तो b इधर भेज देते हैं, 40 माइनस 20 इक्वल टू l, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ना तो कोई दिक्कत, ठीक है। फिर कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर क्या क्षेत्रफल है, तो मैं लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है सॉरी 400, l और b, अब देखो l की जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या, l की जगह क्या लिख सकता हूँ 40 माइनस b मल्टीप्लाई में b, 400 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40b और b को 20 से करेंगे माइनस का b स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये भी आने लगी 6-15 ही हुई अभी तक, ये सब इधर आ जाएगा 6-15 हो गई क्या, b स्क्वायर, देखो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर, इसमें चेंज हो गया प्लस में चेंज हो गया, ये किसका था प्लस का था, इधर आके माइनस में चेंज हो गया, और ये इधर था ही 400, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, b स्क्वायर b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 40 माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 1 का 1, और c की वैल्यू कितनी है 400, ये कितना हो जाएगा 1600, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1600, क्या हो गया 0, तो मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके 0 के, ठीक है। अब निकाल के देखते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40
प्लस माइनस 0/2 ए की वैल्यू कितनी रूप है यहाँ पे 1 ये आ गया। प्लस रखो तो भी वही बात है, माइनस रखो तो भी वही बात है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 40/2 कितना हो गया 20। आंसर आ गया। एक इसकी वैल्यू आ गई L इक्वल टू कितना आ गया 20। देखो L इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है रख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे रख लेते हैं 40, L की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस b, ये इधर आके किस में शिफ्ट हो जाएगा माइनस में, तो b आ गया। 20 इक्वल टू कितना आ गया 20। अब देखो मल्टीप्लाई करो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करा 400, ठीक है 20 प्लस 20 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करा 80 आ गया, पॉसिबल है, ठीक है। तो सचिन क्या बोल रहा था वो लाइक वो कैसे क्या कहता है पता नहीं, एक बार बोल के दिखाते हैं क्या जोर से लाइक दो को, जोर से लाइक दो को। वेरी गुड, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।